नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसियों से लेकर पूरी दुनिया तक को चौंका दिया है। यानी पूरी दुनिया हिल गई है। जिस विमान में ट्रंप को पूरी दुनिया ने सवार होते देखा वो विमान ट्रंप का था ही नहीं। मतलब जिस विमान पर ट्रंप सवार हुए वो जो विमान ट्रंप का बिल्कुल नहीं था, वो एक अफवाह थी। जो भी था वो पूरी खबर में हम आपको आगे बताते हैं। जी हाँ, जिसे दुनिया ने एयरफोर्स वन समझा वो एक डिकॉय प्लेन था। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना असली सफ़र छिपाकर एक गुप्त सैन्य विमान में क्यों ले जाना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की जान को खतरा था और इस खतरे को कनेक्शन सीधे ईरान से जुड़े एक संभावित हत्या के खतरे से बताया जा रहा था। यानी उस दौरान अगर ट्रंप अपना विमान ना बदलते तो शायद ट्रंप की हत्या हो सकती थी। दुनिया के सामने एक विमान में चढ़ता दिखाई दिया ये जो युवक था, ये डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन असल में किसी और विमान से ब्रिटेन रवाना हो चुका था। सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना असली सफर छिपाकर एक गुप्त सैन्य विमान में क्यों ले जाना पड़ा। दावा है कि ट्रंप की जान को खतरा था और इस खतरे का कनेक्शन सीधे ईरान से जुड़े एक संभावित हत्या के खतरे से बताया जा रहा है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने एक विमान में चढ़ता दिखाई देता है, लेकिन असल में किसी और विमान से ब्रिटेन रवाना हो चुका था। ये पूरा मामला जुलाई का है। डोनाल्ड ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद ज़्यादा था। ट्रंप के साथ कतर की ओर से अमेरिका को दिया गया नया बोइंग 747 भी तुर्की पहुंचा था। यही विमान आने वाले वक्त में नए एयरफोर्स वन की भूमिका में निभाने लगा। तुर्की से ब्रिटेन जाने से पहले ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर बताया था कि वो पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन मिल्डेन हॉल जाएंगे, लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। अंकारा एयरपोर्ट पर कैमरे मौजूद थे, मीडिया मौजूद था और कैमरों के सामने ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए भी दिखाई दिए। दुनिया को लगा राष्ट्रपति इसी विमान से ब्रिटेन जा रहे हैं, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक की आड़ में बेहद गुप्त तरीके से दूसरे विमान तक पहुंचाया गया। और ये कोई सामान्य विमान नहीं था, ये था अमेरिकी वायुसेना का C-32A सैन्य विमान। यानी एक तरफ दुनिया को एयरफोर्स वन दिखाया जा रहा था और दूसरी तरफ राष्ट्रपति को चुपचाप एक छोटे सैन्य विमान में बैठाकर ब्रिटेन भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि अगर राष्ट्रपति के असली विमान और उनकी वास्तविक यात्रा की जानकारी सार्वजनिक हो जाती है तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। और इसी वजह से पुराने एयरफोर्स वन को बनाया गया, एक डिकॉय, एक ऐसा विमान जिसे देखकर दुश्मन को यही लगे कि राष्ट्रपति उसी में है। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का सफ़र इतना गुप्त रखा गया कि सिर्फ मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी भी इस प्लान से अनजान थे। यानी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन का स्तर कितना हाई था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब इस कहानी का एक और चौंकाने वाला हिस्सा है, मैं उसको बताता हूँ आपको। एयरफोर्स वन में मौजूद पत्रकारों को उड़ान के दौरान खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की सलाह दी गई। क्यों? किसी को साफ तौर पर नहीं बताया गया। कुछ व्हाइट हाउस कर्मचारी भी उसी विमान में मौजूद थे, लेकिन उन्हें तक नहीं पता था कि राष्ट्रपति उस विमान में है ही नहीं। बाद में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि आखिर उड़ान के दौरान पर्दे बंद रखने को क्यों कहा गया था। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, शायद वे किसी खतरनाक उड़ान पर थे। लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट के बाद वही बात और गंभीर हो जाती है, क्योंकि दावा है कि असली खतरा आसमान में नहीं बल्कि राष्ट्रपति की पहचान और उनके सफर की जानकारी लीक होने से था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को लेकर C-32A रात करीब 10:30 बजे ब्रिटेन पहुंच गया और उसके कुछ ही मिनट बाद पुराना एयरफोर्स वन भी वहां पहुंचा। यानी जिस विमान को दुनिया ट्रंप का विमान समझ रही थी वो बाद में पहुंचा, और जिस विमान में ट्रंप असल में थे वो पहले ही ब्रिटेन पहुंच चुका था। राष्ट्रपति को बाद में पुराने एयरफोर्स वन में कैसे वापस पहुंचाया गया, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी। रिपोर्ट में इसका कनेक्शन ईरान से जुड़े हत्या के खतरे से जुड़ा गया है। ये वही दौर था जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था और अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी ईरान से जुड़े खतरों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के हाई अलर्ट पर रहे। यानी वाशिंगटन को सिर्फ ये डर नहीं था कि ट्रंप की लोकेशन पता चल सकती है, डर ये था कि उनकी लोकेशन पता चलने के बाद उनकी जान को निशाना बनाया जा सकता था। इसलिए बनाया गया पूरा प्लान डिकॉय एयरफोर्स वन, गुप्त
32A और राष्ट्रपति की असली लोकेशन को पूरी तरह छिपाना। व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं। अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते हैं और सरकार इसे खतरों से निपटने के लिए उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल करती है। पेंटागन ने हालांकि इस मामले पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अब सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं है। सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बचाने के लिए क्या अमेरिका को अपने ही राष्ट्रपति की मौजूदगी छिपानी पड़ रही है? क्या ट्रंप का हर विदेशी दौरा अब एक ऐसा मिशन बन चुका है जहां दुश्मन को भ्रमित करने के लिए असली विमान और नकली विमान दोनों तैयार रखने पड़ रहे हैं? और अगर ईरान से जुड़े खतरे की वजह से ये पूरा ऑपरेशन किया गया था तो सवाल और बड़ा है, क्या ट्रंप की जान पर मंडरा रहा खतरा अभी भी कायम है? क्योंकि जिस राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, उन्हें भी अगर अपने ही विमान से निकलकर एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन में छिपकर सफ़र करना पड़े तो सोचिए समझिए, खतरा सिर्फ बड़ा नहीं, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां उसे बेहद गंभीर मान रही थी।